आज हम लोग बायोलॉजी लैब में प्रेजेंट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के विषय में पढ़ेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, किस प्रकार से हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो फंक्शन करते हैं, ठीक उसके विषय में आप सभी को बताया जाएगा। देखो बेटा, सबसे पहले क्या होता है कि ये माउथ से इंटेक ऑफ फूड हम लोग भोजन को लेते हैं और फिर क्या करते हैं, भोजन यहाँ पे हेल्प ऑफ टीथ के थ्रू क्या करते हैं, स्मॉल पार्ट में डिवाइड किया जाता है। हमारे माउथ में 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, एंड 3 टाइप्स ऑफ सिलेबरी ग्लैंड प्रेजेंट होंगी, पायराइटल, सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ग्लैंड से सलाइवा सीक्रेट होगा जिसे हम लोग लार कहते हैं, और इसी सलाइवा में आपका टाइलिन एंजाइम होगा और टाइलिन एंजाइम्स हेल्प करेगा कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे माउथ में स्टार्ट हो जाता है और माउथ में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर के सलाइवा फूड में मिल जाता है, जिससे भोजन को क्या करते हैं, इंटेक करने में, निगलने में आसानी होती है। फिर भोजन हमारा किस में जाता है, आइसोफेगस में, और आइसोफेगस के थ्रू भोजन फिर किस में जाएगा, आपके स्टोमक में। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे लंग्स हैं दोनों, और लंग्स के पास में यहाँ पे इनर साइड में क्या होता है कि ये ह्यूमन हार्ट होता है। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हमारा ये क्या होता है कि भोजन आइसोफेगस के थ्रू किसमें गया होता है, तो आइसोफेगस के थ्रू जाता है भोजन हमारा स्टोमक। देख रहे हो, ये जे शेप का स्टोमक होता है और यहाँ पे भोजन 4 to 6 आवर स्टोर होगा, और इसमें क्या होगा कि आपका एचसीएल सीक्रेट होगा। एचसीएल क्या करेगा कि भोजन के डाइजेशन में हेल्प करेगा, जो भी हम खाना खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करेगा, प्लस फूड के साथ आए हुए बैक्टीरिया को भी क्या करेगा, ये किल करेगा, उसको ये मार देगा। इसमें आपके कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जैसे पेप्सिन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। जो पेप्सिन एंजाइम होगा किसके डाइजेशन में मदद करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में। इसके बाद इसमें पाया जाता है रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम क्या करता है कि आपका मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, जो दूध वाली प्रोटीन होगी उसको डाइजेशन करने में हेल्प करता है। लाइपेज एंजाइम होगा सम पार्ट ऑफ फैट के कुछ भाग को भी डाइजेस्ट करता है यहाँ पे स्टोमक। फिर यहाँ पे स्टोमक से डाइजेस्ट होने के बाद फूड जो हमारा कहाँ पे जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर देखो यहाँ पे कुछ फंक्शन हम लोग बात करते हैं स्मॉल की। स्टोमक के बाद में ये क्या होता है कि लीवर का रोल बहुत होता है। लीवर रीजनरेशन पाया जाता है, हमारे बॉडी में एक ही ऑर्गन्स होता है और फूड के डाइजेशन में इसका बहुत रोल होता है लीवर इज एक लार्जेस्ट ग्लैंड, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारे शरीर की। इससे क्या होता है, बाइल जूस सीक्रेट होता है। ये जो लीवर है इससे क्या सीक्रेट हो रहा है, बाइल जूस सीक्रेट हो रहा है। बाइल जूस आपके फूड को डाइजेशन में मदद करता है, प्लस यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जिसको हम लोग ये गाल ब्लैडर होता है, पित्ताशय बोला जाता है, और इसी पित्ताशय में गाल ब्लैडर में जो ये बाइल जूस है ये इकट्ठा होता है, कलेक्ट होता है और फूड के डाइजेशन में मदद करता है। और इसमें क्या होता है कि जो बाइल जूस होगा कोई भी एंजाइम्स नहीं पाया जाता है, बाइल जूस में कोई भी एंजाइम्स नहीं प्रेजेंट होता। इसके बाद देख रहे हैं कि आपका ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम लोग कहते हैं पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज इज अ मिक्स्ड ग्लैंड। पैंक्रियाज का बहुत रोल होता है फूड के डाइजेशन में। यहाँ से पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है। कौन सा जूस बेटा, पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट होगा। पैंक्रियाज सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है और इसको मिक्स्ड ग्लैंड बोला जाता है। कौन सी ग्लैंड होती है, मिक्स्ड ग्लैंड होती है। इसे इसलिए मिक्स बोला जाता है क्योंकि ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड से मिलकर के बनी होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है उसको हम लोग डक्ट ग्लैंड कहते हैं, सेक्रेटेड ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम का सेक्रेशन कहाँ पे होता है, तो आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड से। और एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है इससे हार्मोन सेक्रेट होते हैं। यहाँ पे 2 प्रकार की सेल्स होती हैं, अल्फा और बीटा। कौन कौन सी सेल्स होंगी, अल्फा और बीटा। बीटा सेल सेक्रेटेड ऑफ इंसुलिन हार्मोन्स। इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट करेगी और इंसुलिन का मेन फंक्शन होता है जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में चेंज करना। एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करना। जब हम खाना नहीं खाते हैं, काफ़ी देर तक भोजन नहीं मिल पाता है, हमें
बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, तो फिर क्या होता है, जो अल्फा सेल्स होती है वहाँ से ग्लूकेगॉन हार्मोन सीक्रेट होगा, और ग्लूकेगॉन हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करना। ठीक, ग्लाइकोजन को किसमें चेंज करना, ग्लूकोज में चेंज करना, ये पैंक्रियाज का काम होता है। यहाँ पे कुछ ट्रेप्सिन और कीमोट्रेप्सिन एंजाइम सीक्रेट होते हैं जो प्रोटीन को पेप्टोन्स में चेंज करते हैं। इसमें प्रोटीन को पेप्टोन्स में चेंज करेंगे और ये भोजन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फिर इसके बाद ये पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस सब इसमें जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होगी। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होगी 6.5 मीटर, कितनी होगी 6.5 मीटर। इसका डायामीटर होता है 3.5 सेंटीमीटर। इसकी जो चौड़ाई है कितनी होगी 3.5 सेंटीमीटर। अब ये क्या होता है, कंप्लीट फूड का डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट फूड का डाइजेशन होगा। इसी में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, कुछ स्ट्रक्चर होंगे फिंगर लाइक प्रोजेनी पाए जाते हैं, जिसको हम लोग विली कहते हैं। क्या नाम बेटा, विली। विली का मेन काम क्या होता है, डाइजेस्ट फूड को अब्जॉर्ब करना है। जो डाइजेस्ट फूड है उसको अब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, विली करता है। इसके बाद भोजन किसमें जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो क्या होती है 1.5 मीटर। इसका डायामीटर होता है 4.7 सेंटीमीटर। तो लेंथ क्या होगी 1.5 मीटर, डायामीटर होगा 4.7 सेंटीमीटर। फिर इसमें जो वेस्टेज प्रोडक्ट होगा या अनडाइजेस्ट प्रोडक्ट होगा, वेस्टेज मटेरियल होगा, वो लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर का अब्जॉर्प्शन होगा, वाटर अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। इसके बाद में जो वेस्टेज प्रोडक्ट होता है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो करके फिर वो जाकर के रेक्टम में स्टोर होगा, और फिर एनस के थ्रू उसको समय समय से बाहर कर दिया जाता है। तो ये हमारा क्या था, कंप्लीट फूड डाइजेशन। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रोल आपने पढ़ा, सबसे पहले आपने पढ़ा कि माउथ का फंक्शन आपने पढ़ा। फिर उसके बाद में आपने क्या बताया, मैंने आइसोफेगस से फिर भोजन किसमें गया बेटा, स्टमक में गया। और स्टमक में यहाँ पे रोल मैंने क्या क्या बताया था आपको, कि रोल जो बताया गया, लीवर का भी फंक्शन बता दिया गया, और आपका स्टमक का, ये कंप्लीट फूड का डाइजेशन। ठीक, क्लियर।